एक फ्रॉड, एक मतलब धोखेबाजी के तहत उसने नहीं उठा, जुमले फेंक दूर बन जाऊं, या मेरे भाई सत्ता अगर पैसे के लालच में वो बदल गया। यदि वो चौधरी देवीलाल का सच्चा तो वारिस होता तो मेरे भाई सरकार का गला भाजपा का गठजोड़ करता नहीं, क्योंकि ये साफ हो रहा था हरियाणा में जो जाट आरक्षण में कराया, पीछे जो इस सरकार ने कराया था, हमारे जो किसान बिरादरी का हक नहीं बना था, हम इसको सपोर्ट करते, पहली बात। दूसरी बात ये उसने सपोर्ट कर दिया था, कंडीशनल कराया था, वो कहा था ना मैं तो शर्तों पे समर्थन कराया है, किसान का ये कराऊंगा वो कराऊंगा, मैं C2 कराऊंगा, मैं रिपोर्ट लागू कराऊंगा, कर्जे माफ़ कराऊंगा, क्या उनसे तनख्वाह कराऊंगा, वो तो कुछ कराना छोड़ दो। जब सरकार लाठी और गोली और मुकदमे किसान का चेपण लाएगी उस टाइम तो भाई उसकी इस्तीफा फेंक के मारना चाहिए था, और आज तक उसने इस्तीफा नहीं दिया। इस बात तक साबित हो रहा भाई खून तो उसमें चौधरी देवीलाल का उसका है, लेकिन वैचारिक तौर पर चौधरी देवीलाल का वारिस नहीं है। वैचारिक तौर पर वो चौधरी देवीलाल का चौधरी छोटू राम का वारिस है, जो उनका विचार ना आगे बढ़ा रहा है, उनका सपना ने पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कड़वे शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए मैं भाई दुष्यंत तक कहना चाहूँगा भाई, हालांकि लकीर तो बहुत लंबी जाली, बेइज्जती तो बहुत होली, और समाज ने वो बिल्कुल ही आवागा तो मतलब स्वीकार भी नहीं करता उसने, लेकिन ईद भी जो इस्तीफा फेंक के आ जाएगा, हरियाणा की कम से कम 2-3 साल जायत बच जाएगी हरियाणा। ये तो मान लो गात बेच के रुपये कमानी आदमी, जो अपना शरीर बेच के और रुपये कमानी आदमी हूँ, तो हम क्या की उम्मीद कर सका। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाभरू बोल। नाम देसी है वह काम देसी, अपनी बोली देसी। किसान आंदोलन चल रहा भाई, 71 दिन हो गए हैं और सरकार सुध बुध नहीं ले रही। बात पूछा राम राम भाई। राम राम भाई। ठीक है, जमा बढ़िया भाई। तो एक बात था भाई, देख सारे किसान इकट्ठे चल रहे भाई, तू न्यारा क्यों चल रहा भाई? भाई ऐलान जंतर मंतर का कर रखा था। अच्छा। न्यारे की उसकी बात नहीं है, ऐलान जंतर मंतर का कर रखा था। अच्छा। मेरी न्यारी मैंने को फौज जोड़ नहीं रखी थी, तो मैं तो भाई एकला था, मैं तो एकला जड़ा कहा था नेता नोड़े पहुंच गया भाई। जब सारे इकट्ठे चल रहे, तू न्यारा क्यों चल रहा? भाई न्यारा वाली तो बातें नहीं थी, ने एक लक्ष्य दे दिया फौज थी। अगर भाई हमने तो फलानी जगह पहुंचना है तो फलानी जगह पहुंच गया मेरे भाई। अगर मैं मान ले फौज तो ले रहा हूँ नहीं गल्ला है, अगर मेरे गल्ला 5000 घुड़सवार है भाई, तो मैं घुड़सवार की बाट देखता। मैंने तो भाई खाली मेरी जो बात थी, एक मैं किसान का नेता के रूप में नहीं, किसान का बेटे के रूप में मैंने इतनी जिम्मेदारी महसूस करी, जो नेता का आदेश है उतना निभा दिया जा, बाद में जो फौज पहुंचेगी या बाद में जो आदेश होगा उसके हिसाब से निभा दिया। फिर ऑर्डर डेटा क्यों नहीं रहा तू? डेटा मेरे भाई बाकी तो कौन पहुंचे, ये बड़ा तो सारे नेता हमारे आड़े आके बैठ गए, को गाजीपुर बॉर्डर बैठ गया, को बुराड़ी बैठ गया, को आड़े बैठ गया, उसके बाद मैंने फैसला करना पड़ा। मैं 1 लाख क्या तो बैठूंगा ओडे, ये आदेश दे दिया पहला वे ओडे पहुंचना है। ओडे में पहुंचा एक इंडिविजुअल के रूप में, भाइया ने कहा मारती क्यों नहीं बताई, मैं भाई तारे तो पूछे गए और नेता तो पूछे कराएंगे अगला फैसला। तो मेरे भाई मेरा निजी फैसला तो मैं ले सकूँ, और मेरा निजी फैसला पहला पहुँचने का लिया, और उसके बाद जब कोई और नहीं पहुंचा तो मेरे भाई आगे सारे तब बात करके आगे का विचार करे आगे हमने क्या करना चाहिए। उसके बाद भाई जगह जगह का जो भी जिम्मा लग गया उस हिसाब से निभाने का काम। बात मैं पूरी कर दूँ, बीच में छुटेगी भाई। खट्टर दौरे जिस समय पे वो गए, उन्हें सोचना चाहिए था भाई समय गलत है, उस टाइम मैं उन्हें सही नहीं बता रहा हूँ, ना मैं सही बता सकता हूँ। वो किसी भी काम तक गए हूँ, हमने सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन समय गलत चुन लिया था। ये वह भाई कह रहे थे अगले हम तो भाई खुद की फिल्म के चक्कर में गए थे। अच्छा। तो उन्होंने जो समय चुना नहीं वो समय गलत था। हमारी कम्युनिटी सड़क पे बैठी थी, हमारी कम्युनिटी कुर्बानी देने लग रही थी, और हमारी कम्युनिटी के कई भाई जिन्हें गाने काट रखे थे, जिनमें जो 1-2 भाई था वह किसाना का नाम पर गाने, चौधरी छोटू राम का नाम पर गाने काट रखे, तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए था। दूसरी बात है कि उनकी माफी शाफी वाली सौदा सारा भाई सौदा हो रहा है फेसबुक किया सारा, बिना बात की बात जड़ा में जाके माफी मांगने गए, वह कुछ खुदा थे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वह खुदा नहीं थे। उन भाइयों ने मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी कहा भाई तारे पे गलती होगी तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, या स्टेज पर चले जाओ, या किसी बड़े बडेरे दौरे चले जाओ, इवन्यू कूण में बैठ के वाड़ा आके बैठ जाए, आप भी चल 4 आदमी हमने भी जाना है, आप इन्हों कहते हैं ठीक से भाई कर दिया कोई बात नहीं, हम गल्ला वह गलत बात थी। गलत बात इसलिए थी कि हमने किसी ने 1, 2, 5, 7, 10 आदमी ने समाज का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। अगर उन्हें माफ़ी मांगनी थी मेरे भाइयों ने, मैंने उनसे भी कहा था मैंने, जो से भाई हैं जो से वह सिंगर हैं, माँ भाई माफ़ी मांगो ना, कह तो तम जाओ स्टेज पे, अब हमारे तो फलानी गलती होगी, या तमें घर बैठो भाई 5, 7, 10, 15 दिन बाद जो कि मैं होना होगा वो लेगा, फिर तम कह दियो फलाना टाइम पे ताऊ मारते या गलती हुई। तो उनका भाई पहला थोड़ा जान वाला फैसला इस मौके पर गलत था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम कड़वे शब्दों का इस्तेमाल ना कहते हुए साफ कह रहे हैं भाई उन्हें इस मौके पर नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात उनका है कि माफ़ी मांग के नू करना बा, हमने तो माफ़ी मांग ली, वो भी उनका गलत था। वो घर पड़े रहते या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंदे, ये वाड़ा अपने 4 दौरा के बैठ के, इसका मतलब तो उन्हें हमें जज मान लिए, हमारी के दुकान के गुदड़ी वो उन्हें माफ़ कर दें। अगर गलती है उनकी, बस थोड़ा सा मेरे भाइयों का अनुरोध है सभ्य शब्दों का इस्तेमाल के। हमारी एक और बात है भाई, ये जो रियाना ने पोस्ट करी, ट्वीट कर दिया उसने, फिर यह कंगना उछड़ा है, या इसने कहा ये आतंकवादी है, मतलब किसान नहीं है। फिर ये अलग अलग ये जो स्टार है, क्रिकेट स्टार हो गए भाई, विराट कोहली, अक्षय कुमार हो गया, जो दोहरी नागरिकता ले रहा है, वो भी इन बातों में इनको है खुल कर आवा हो, सरकार के पक्ष में आया।
तो पहले उसने किसान नहीं दिखे भाई, जब किसान के ऊपर फिल्म बना हुआ था, अलग अलग में स्टंट करे थे किसान के ऊपर में। भाई ये तो है ना, ये तो मान ले गात बेच के रुपये कमानी आदमी, जो अपना शरीर बेच के और रुपये कमानी आदमी हूँ, तो हम क्या की उम्मीद कर सका। इन आदमियों ने तो खुद का सम्मान बेचा है, ये मतलब 5-7 2 करोड़ बदली कि में भी कर सकें। मैं फिलहाल में नाचा भी अमीरा की में, इन खातर मेरे भाई पैसा प्रदान है, ये तो पैसा खातर कि में भी कर सके हैं। इन्हें पैसा कमाने खातर ये फिल्म काटनी थी, लोगों का सेंटीमेंट लेना था, भाई हमने देशभक्ति की फिल्म काट दी, देशभक्ति का सेंटीमेंट है, न्यू थोड़ा है कि फिल्म काट दी देशभक्त हो गए। इन्हें किसान के प्रति फिल्म काटी, किसान के प्रति बातें करी, न्यू थोड़ा था किसान भगत हो गए। इन्हें मार्केट में दिखा था अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने खातर, अपनी जो क्या कर ना PR वैल्यू बनाने खातर, भाई ज़्यादा थोड़ा मिल जाएगा कि मैं उनते अपने एडा थे, उतने तक इनकी सोच थी। तो मेरे भाई अब ये जो ताज़ा जो करने लग रहे हैं ना, ये जो इनके राजनीतिक आका हैं, जिनके ये दुकानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी वफादारी निभा रहे हैं। जैसे मतलब एक जानवर अपने मालिक के प्रति वफादारी निभा रहा, उतना का मामला है, इसके प्रति ज़्यादा हमने नहीं सोचना चाहिए। ना तो ये कदे किसाना के नेता हुई, ना ये को किसाना के में मतलब न्यू पहला थी तहसील रहे, इनने फिल्म पहले अपना TRP के चक्कर में काटी थी। आज भी जो कर रहे हैं वो भी सिर्फ TRP का ही चक्कर है। लेकिन एक बात मैं इन्हें बता दूँ कि भाई आंदोलन उम्मीद कराएंगे परमात्मा ने जो कर आज अलग सक्सेस पहुँचाया है, चाहे इसमें थोड़ा योगदान हो, चाहे किसी का हमारा कम हो ज़्यादा हो, ये सफल अगर हो गया उसके बाद इन कलाकारों का भी इंतजाम बांधेंगे भाई। या कंगना रनौत की फिल्म आ रहा है, हम देखा या कुकर चला होगी। अक्षय कुमार जो देशभक्ति के ठेके ले रहा था, इब काल हमने देखा ये फिल्म आ रहा चला होगा कुकर, अगर हमारी एकता बनी रही तो। वो अक्षय कुमार यू है जो 2 रुपये पेट्रोल के भाव देते, जब यू उनको आधा साइकिल काट लिया मैंने, आज वही पेट्रोल के भाव 90 तो ऊपर जा लिए है, जिसमें कृषि सेंस भी ला दिया है, और आज वो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा भाई। भैया दुकानदारी से ने तो बोल रहे हैं, वफादारी से ने तो बोल रहे हैं। एक तो वफादारी भगवान गल्लो है, एक अपनी कम्युनिटी गल्लो है, लेकिन इनकी वफादारी तो अपनी को पार्टी सार्टी अपने नेताओं का प्रति है। तो मेरे भाई आज इन्हें 90 को दिख दे, बहुत सारे थे कुर्ते काट के जा कर दे, किसान की सिटू फार्मूला के तहत स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। आज वो लोग घर में लुके बैठे हैं। तो मेरे भाई ये तो अपना जो कर मैं बताया वह जानवर अपने उसका प्रति वफादारी निभाओ, मालिक के प्रति वफादारी निभा रहे हैं। इन लोगों तक को समाज सेवा की या देशभक्ति की या कोई आंदोलन की उम्मीद करना बेकार है। ये तो बताने लग रहा है भाई गात बेच कर रुपये कमानी आदमी, इज्जत बेच कर रुपये कमानी आदमी। तो ये दूसरी बात है, हरियाणा की बात करागे, अब चौटाला ने इस्तीफा दिया भाई, ठीक कराया गलत कराया? भाई बहुत बढ़िया कदम है, मैं धन्यवाद करूँ और सम्मान करूँ अभय सिंह चौटाला जी का। के बात कहाँ तक तो किसान ही तैसी दुनिया बन रही है, और बतेरे विधायक खंड हैं, सरपंच उच्छा खोप अंगोच्छा गेड़े, हम किसान के बेटे, हम फलाने बेटे, किसान का नाम पर जो बने हुए तो चुपचाप बैठे रह के बातें फोड़ दे रहे। एक आदमी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा, इतना बड़ा खतरा लिया, एक विधायक होते हुए बड़ी मेहनत एक विधायक बना था, आज रिस्क उठा लिया दोबारा चुनाव में जाने का, तो उस आदमी की हिम्मत ने सलाम करा भाई। और बाकियाँ तो भी कमा, हाँ जो से भाई किसान का ठेका ले रहे हैं, कोई MLA कोई सांसद कोई मंत्री है, भाई जे असली में तो किसान की तैसी हो तो इस्तीफा फकाया हो भाई, और क्यों बिना बात का नहीं तो नाटक करके किसान ने बकाने का काम कर रहे। तो अब चौटाला का भतीजा दुष्यंत चौटाला जो सरकार में इस टाइम उप मुख्यमंत्री है, उस तक ये कहना चाहो भाई, उस वो भी तो देवीलाल का नाम पाया था, नुका था मैं भी किसान का बेटा हूँ और मेरे में देवीलाल दिखा है, लोग था कई और बड़े बूढ़े ने मानी, और ये बड़े बूढ़े भी पाछे हट लिए उस पर भाई। कह तो शुरुआत धोखेबाज था, जैसे शुरुआत तो उसने बड़े दावे करे, कह तो वो पहला आए थे एक फ्रॉड, एक मतलब धोखेबाजी के तहत उसने न्यू था वह जुमले फेंक दूर बन जाऊँ। या मेरे भाई सत्ता अगर पैसे के लालच में वो बदल गया, यदि वो चौधरी देवीलाल का सच्चा तो वारिस होंदा तो मेरे भाई सरकार का गला भाजपा का गठजोड़ करदा नहीं, क्योंकि ये साफ हो रहा था हरियाणा में जो जाट आरक्षण में कराया, पीछे जो इस सरकार ने कराया था, हमारे जो किसान बिरादरी का हक नहीं बना था, हम इसको सपोर्ट करते, पहली बात। दूसरी बात ये उसने सपोर्ट कर दिया था, कंडीशनल कराया था, वो कहा था ना मैं तो शर्तों पे समर्थन कराया है, किसान का ये कराऊंगा वो कराऊंगा, मैं C2 कराऊंगा, मैं रिपोर्ट लागू कराऊंगा, कर्जे माफ़ कराऊंगा, क्या उनसे तनख्वाह कराऊंगा, वो तो कुछ कराना छोड़ दो। जब सरकार लाठी और गोली और मुकदमे किसान का चेपण लाएगी, उस टाइम तो भाई उसकी इस्तीफा फेंक के मारना चाहिए था, और आज तक उसने इस्तीफा नहीं दिया। इस बात तक साबित हो रहा भाई, भाई खून तो उसमें चौधरी देवीलाल का उसका है, लेकिन वैचारिक तौर पर चौधरी देवीलाल का वारिस नहीं है। वैचारिक तौर पर वो चौधरी देवीलाल का चौधरी छोटू राम का वारिस है, जो उनका विचार ना आगे बढ़ा रहा है, उनका सपना ने पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कड़वे शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए मैं भाई दुष्यंत तक कहना चाहूँगा भाई, हालांकि लकीर तो बहुत लंबी जाली, बेइज्जती तो बहुत होली, और समाज ने वो बिल्कुल ही आवागा तो मतलब स्वीकार भी नहीं करता उसने, लेकिन ईब भी जो इस्तीफा फेंक के आ जाएगा, हरियाणा की कम से कम 2-3 साल जायत बच जाएगी। हरियाणा वाले नू जरूर कहेंगे भाई 5 साल ढूंढना पड़े या सरकार, और भाई शोर ने
पहला छुटा दिया। ये कह नहीं तो 2029-32 में कदे दोबारा हो उसका सोच ले, लेकिन जो कुर्सी का चिपका रहा है भाई 2024 लग मन को दिखता 2044 तक इसने हम किसी भी डाल तक मौका देवांगे। सारे हरियाणा में इसका परिवार समेत हुक्का पानी बंद हो गया। अरे कितनी बड़ी बात है भाई, कोट बड़ा खानदान का वारिस है यो, जिसने सारा हरियाणा पर राज कराया है, जिसने गरीब को किसान के लिए बड़ा काम करा है, उसका न्यू मान के चलो ओका पानी बंद हो लिया। कितनी बड़ी बात, ओका पानी किसका बंद होया करे भाई, उसका होया करे जो गिरा काम करे। तो मेरे भाई से ने अपने दादा के नाम पे भी कलंक लगवा दिया, बाबू के नाम पे भी कलंक लगवा दिया, और वंश जो था इनका उसके ऊपर भी कलंक लगवा दिया। यूं क्या करता जय कृषि कानून के लक्की में छेड़छाड़ होगी और या रिपोर्ट ना लागू एक मैं इस्तीफा दे दूंगा के लग गई भी उनको इस्तीफा दे दूंगा। फिर इसका चाचा दादा का बयान आवा है रणजीत चौटाला का, उनको है अगर मामा इस्तीफा दे दिया तो और कोई मंत्री बन जाए, हमारी बात नहीं सुनेंगे। भाई इतने बड़े ठेकेदार क्यों बनो हरियाणा में भाई, 66 हरियाणा पे सरकार बनने लग रही है, दुनिया भर के मंत्री बन ली, इतना कौन ठेका ले तो ही मंत्री रह जाएगा। ये तो राजा राम भी तो ऐसा नहीं कि अनंत काल तक राजा रहे हों, ये तो बदलाव है, प्रकृति का नियम है। तो मेरे भाई रणजीत चौटाला की बात पर बताना चाहूँगा, उससे पहला ही मंत्री थे, आगे भी आऊँगा, इतना ठेका क्यों लेगा भाई, तेरे सिवा को मंत्री ये नहीं वो करे। दूसरी बात, दुष्यंत वाली बात मेरे भाई सरेआम झूठ बोलने लग रहा है। उसने बात कही भाई MSP पे आई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हरियाणा में बेरा पैड के बताऊं भाई 10% से ज़्यादा जीरी MSP पे बेकिए को नहीं, 10% से ज़्यादा जो सरसम है वो MSP पे बेकिए को नहीं। बाजरा कितना बेगा सारे देश ने बेरा तो कोरा ढकोसला कर रहा है। MSP जारी रहने का मतलब थोड़ा झूठा साचा MSP रखो। MSP का मतलब है जितना सरकार ने कह रखा है उतना पे हमारी फसल बिके है। हमारी फसल तो ये बिकने लग रही, जीरी जो रेट मरती दिया था सरकार ने 1888 का, उस पर कितने किसान नहीं बिकी, ये तो खुले रिकॉर्ड हैं। लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा देना तो छोड़ दो, वह झूठ पकड़ रहा है, वह बेला MSP जाओगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे तू कम से कम एक सर्वे करा ले, 90% की ना बिकी 1888 तो सरसम में ईब देख लियो, तमाशा सरसम में कुकर लिकड़ेगा, बाजरा में कुकर लिकड़ा था। तो मेरे भाई वो आदमी सरेआम झूठ बोलने पर उतारू है। भारत है उम्र में छोटा है 1-2 साल, लेकिन मेरे भाई इतनी झूठ बोल के किसी आदमी का मतलब जमीरी भी गवाही निंदारी भी चौधरी छोटू देवीलाल का वारिस बता, तो भाई मतलब खुद सोचना चाहिए भाई, किसी और ने कहना नहीं चाहिए। तेरे हिसाब से भाई कितने एक दिन हो रहा आंदोलन चल सका है, कितना लंबा खिंच का है? क्यों 2 महीने तो भाई पंजाब में बैठे 70-71 दिन ही आड़ हो लिए है, मतलब 5 महीने टाइम ला ले भाई, 4-5 बल्कि 6 महीने, ये तो जून में बैठ लिए थे हमारे पंजाब वाले भाई, तो उसके बाद 2.5 महीने ताड़े बैठे हैं देखने लग रहे हो। तो इतना लंबा आंदोलन चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस तक है बड़का में गुस्सा पैदा हुआ। और जो 26 ने लाल किला वाली घटना तो थी, जमात देशद्रोही करते, उसके अलावा भी जो पुलिस गलत टकराव हुआ है ना, तो बालक गुस्से में इस तरह के करते हैं। तो आंदोलन को घना लंबा खींचने का मैं कोई उचित नहीं समझता। हमारा नेतृत्व ने मजबूत कदम उठाना चाहिए, ऐसा कदम जिससे सरकार पर वास्तव में दबाव पड़े। और वह नौजवानों का जो भावना है उसको जिस तरह एक डायरेक्शन मिले। नौजवान भड़के बैठे हैं और नेता शांति करे जाएंगे तो कई दिन शांति रखेंगे भाई। ये बड़ा स्टेज पर भाई संदीप तू तो नुकसान करा देगा, तू तो मरवा देगा, तू रहने दे। मेरे भाई मैं जो बात कही है भाई के माध्यम तो वही बात है जो मैं नौजवानों ने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नेता ने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी नौजवान पीढ़ी निर्णायक कदम की प्रतीक्षा में है। हमने टेम काटने में स्वाद को नहीं आ रहा, ठीक है बूढ़े कहने तो पड़े हाँ, लेकिन मेरे भाई निर्णायक कदम नौजवाना का भी आवाज़ है और वह किसान की आवाज़ है। किसान कितने लंबे टाइम बैठेगा भाई, 20 मारते हैं अपनी फसल की कटाई चालू हो जाएगी, घर में जाना काम संभालने आड़े कौन बैठा रहेगा। तो मेरे भाई इसका तो समाधान की दिशा में हमें बढ़ना पड़ेगा। नौजवान जो हमारी पीढ़ी है वो कोई भी कुर्बानी देने तैयार है, लेकिन वो डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी। तो ये आखिरी सवाल भाई, जो ये किलेबंदी करने लग रही है, दिल्ली में घुसा नहीं किसान है, ये आड़े का भी कर दिया वह सारों को, सारे बॉर्डर पर कील लाने लग रहे, तार लावे है, सड़क खोदने लग रहे हैं। तो इस तक क्या साबित करना चाहो सरकार? या सरकार तो एक तो मेरे भाई यह साबित करना चाहो हम गदड़ाएंगे, हमें डर गए, सरकार डर गई। तो सरकार अपना डर दिखा रही है कि हम तो डर गए भाई, हमारा बस की बात को नहीं तारा सामना करना। दूसरी सरकार चाह रही है लोकल जो हमारा आपस का भाईचारा है उसको खराब करना। सरकार चाह रही है भाई आना जाना इनका बंद हो जा, लोकल जो पॉपुलेशन है वो परेशान हो जा। और लंबा अगर ये किसान पड़े रहे तो महीने 1.5 महीना में लोकले आदमी आके नु कह दे उठो वो तेरे तंग कर लिया हमने तमें। तो सरकार मेरे भाई अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी निराशा, अपना डर इन किला के माध्यम से साबित करने लग रही। हालांकि डर बैठ गया, सरकार का ताज़ी खबर है कि वह खुद नहीं शुरू कर दी दोबारा तय। तो मेरे भाई सरकार जो है ना अपने डर में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में इस डाल के एक्शन करने लग रही है, जिनका खामियाजा सरकार ने भुगतना पड़ेगा। तो इस टाइम जो हरियाणा वाले भाई देखने लग रहे हैं उन तक क्या कहना चाहो आंदोलन का बारे में? बस मेरे भाई देख सीधी सी बात है, आंदोलन का एक नेतृत्व निर्णायक होना चाहिए। अगर आंदोलन के 200 नेता होंगे तो कोई किमेगा, कोई किमेगा, कोई किमेगा। तो मेरे भाई आंदोलन की फिलहाल हरियाणा की ज़रूरत है कि हमारा जो नेतृत्व है वो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हमारे बड़े भाई सुरेश कोत जी हैं, इनने कईयों साल मेहनत करी है, मेहनत हमने भी खूब करी है, लेकिन हम भी ठेका नहीं ले रहे क्योंकि हमारा समय नहीं है। तो मैं मेरे सारे भाइयों का आह्वान करूँगा कि हमारे
श्री गुरनाम सिंह जी का, हमारा जो नेतृत्व है हमारे बड़े भाई सुरेश कोच जी का, इनको ताकत देने का काम करें। इनके पास मैं बैठा हूँ, लंबी हमने बात करी है, सकारात्मक समाधान चाहते हैं और उस सकारात्मक समाधान के लिए जो नुकसान है उठाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाई इनका साथ दो और नौजवान का रूप में हमारी जो जिम्मेदारी बने है, हमने जड़ा अड़ावे अड़न का काम करो मेरे भाई। बात नहीं निर्णायक और लेके जाने के लिए ताकत अपने नेतृत्व को देने का काम करो। और जो सरकार के तत्व इसमें घुस रहे हैं, बहुत सारे लोग के चाह रहे हैं अगर भाई इस आंदोलन का समाधान नहीं हुआ, आड़े न्यूए बैठे रहो और न्यूए विदेशा तो चंदा पंदा आए जा न्यूए दुकान चले जा। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे बैठे नु चाहो हाड़ा राजनीति का कहाँ का फोन मिला के खुश करे जावा, रोज आदमी जोड़े जावा। तो उस डाल के आदमियों की पहचान करो। 2 साल पहले हरियाणा में कौन किसान की लड़ाई लड़ रहा था, 5 साल पहले कौन लड़ रहा था, 10 साल पहले कौन लड़ रहा था, सभी के रिकॉर्ड मौजूद हैं। सबके मेरे भाई एक बार जाँच लो। जो कायल अगर तलकड़े हैं राज्य मार के मंडासा हमें मिला किसान के नेता हैं, तो वो तो नेता नहीं है भाई, वो सरकार सुरकुर के किसी पार्टी के दल्ले हैं। इस टाइप के लोगों की पहचान करो। कुछ लोग इसमें तो राजनीतिक माइलेज, राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसान का बेटा बनकर अपने 2 पीछे ला के बड़का न भगा के न्यू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं फलाना किसान का खास नेता। उन सब की मेरे भाई नकारात्मक तत्वों की पहचान करो। इस आंदोलन का किसी भी डालते राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अगर केजरीवाल वाला पार्टी बना गया कई दिन लोकपाल करके फिर नु बोला रहा कोई कौन बनाता लोकपाल, हम बनावेंगे लोकपाल। तो ऐसा नहीं हो कि 5-7 आदमी आड़े इस आंदोलन ने निराशा की ओर ले जाकर आखिरी दिनों को दे रहा कोई नहीं करता ये काम, तो हमें करांगे, हमें बनाओ, हमने बनाओ नेता। तो इस डाल के मेरे भाई जो तत्व उनकी पहचान करो, समझदारी दिखाओगे। हरियाणा का नौजवान मूर्ख नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लाओगे तो सारे दिख जाएंगे कौन तो किसान का हितैषी है, कौन लड़निया है और कौन केजरीवाल बनने का चक्कर में। और मैं आखिरी मेरे भाइयों तो अपील करूँगा, भाई का चैनल है, भाई के अपने तो एक और बात है, मतलब जो हरियाणा में भी ये दुष्यंत वाले दीपेंद्र वाले मेन बात दीपेंद्र वाले है भाई। इब दीपेंद्र भी है राज्यसभा में है, उसने इस्तीफा देना कौन चंदा भाई। भाई इस मौके तो जो भी कितने विधानसभा में संसद में किसान का बेटा चुन के जा रहा है, एक बार तो इस्तीफा फेंक के मारना ही चाहिए भाई, चाहे मतलब पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। यदि पक्ष वाला ने शर्म नहीं आती तो विपक्ष वाला ने फेंक देना चाहिए। जो समाज का हौसला बढ़ है, अरे 71 दिन तक हमारा भाईचारा बैठा है और वह मेरे ख्याल में 200 से भी ज़्यादा हमारे भाई कुर्बान हो लिए। तो यदि कोई इस्तीफा दे है, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, सरकार तो नहीं पड़ी लेकिन हौसला बढ़ गया, नहीं होगा ले भाई एक आदमी तो राजनीति में है जो हिम्मत कर रहे हैं। यदि हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा इस्तीफा दे दें और जो ये कई हंड हैं किसान नेता का टैग लेयर विधायकी का उठाए हंड हैं, इनमें तो एक भी अगर इस्तीफा दे तो हौसला और ज़्यादा बढ़ जाए। एक MLA नुए का दम किसाना ने बनाया को नहीं, वो कौन सा था भाई? जोगीराम सिंह भाई गलती में कह गया होगा, बाकी आदमी तो ऐसा को नहीं भाई, क्योंकि उसने 1-2 मौका इसी भी कही हैं। अगर मैं किसान अगर कहेंगे वो तुरंत की बात है, वो भी कहा था जब किसान इस्तीफा मांगना गया मैं इस्तीफा दे दूंगा, किसान उसका घर आ गए और वो टेम पर भाज गया भाई बताऊं कि है ये इस्तीफा अगर किसी का नाम लेके मांगने का काम है नहीं, उसके बारे में हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक बड़ा काम करना चाहिए। 10-15 जाने की बजाय उसका घर का आगे पंचायत रखनी चाहिए। पंचायत लेके थे, अच्छा पंचायत लेके गए थे। हाँ मन ने मेरे भाई इस बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मेरे फैक्ट्स क्लियर नहीं है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यदि कि मैं पंचायत उसका घर का हो ही है कि मैं 2 से 4 से 5 आदमी इकट्ठे हो गए, उसने न्यू को इस्तीफा दे, समाज का नेतृत्व उसने कहा है तो उसने इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो कहूँ भाई आंदोलन का नेतृत्व ने घोषणा करनी चाहिए साफ साफ सी, या के बिना बात की बात है। अगर जो से निर्दलीय बैठे नहीं है सारे, ये तो ये प्योर किसान ने बना रखे हैं। हाँ। जो जेजेपी वाले तो प्योर किसान ने बना दिखा है, ये तो न्यू तो है कोई पार्टी जेजेपी में दमदार किसान ने बनाए। तो जो निर्दलीय हैं भाई और जो जेजेपी वाले हैं उनने देवे जमीर जिंदा हो तो इस्तीफा फेंक के मारना चाहिए। जो वह किसान के वास्तव की तैसी हैं तो अरबे जो वह आडी मुँह लाग रही है राजनीति वाली, रुपये कमाने का चक्कर है, दुकानदारी चलाने का चक्कर है, फिर वह कि मैं कही जाओ किसी ने कोई शर्म को नहीं आती। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो भाई देखते रहो आगे बात बुझाओ, अन्नदाता की सपोर्ट करो भाई, और जो थारे अच्छे मुंडे कमेंट करते रहो। धन्यवाद भाई।